नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यही आज नेपाली युवाओं ने करके दिखाया है। नेपाली युवाओं के अंदर अपने सरकार के लिए इतनी असंतुष्टि थी और ये गुस्सा उस दिन विस्फोट हुआ, उस दिन उजागरित हुआ जिस दिन नेपाल गवर्नमेंट ने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी। नेपाल गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्म को बैन किया। ये नेपाल गवर्नमेंट का सोशल मीडिया बैन करना युवाओं के अंदर के भावनाओं को कहीं ना कहीं ट्रिगर किया और ये इन युवाओं ने ओली केपी शर्मा ओली के सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। नेपाल से ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो देखने में आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सहम जाएंगे। नेपाल की ये तस्वीरें, ये चीज़ें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं जब समाज में, जब राजनीति में तानाशाह पैदा होता है, तानाशाही करता है, तो उसकी तानाशाही एक सीमा तक ही जनता सहती है। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है 5 सितंबर को, जब नेपाल गवर्नमेंट 5 सितंबर को 26 अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म को यह कह कर के बैन कर देती है, क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को नेपाल गवर्नमेंट कह रही थी कि वो हमारे देश के संविधान के अनुसार हमारे देश में अपना एक ऑफिस खोलें, हमारे देश में रजिस्ट्रेशन कराएं और अपना एक एटलीस्ट रिप्रेजेंटेटिव रखें उस ऑफिस में, ताकि गवर्नमेंट को उनके किसी भी कंटेंट से कोई दिक्कत हो तो उससे संपर्क किया जा सके। इसके लिए टिकटॉक वगैरह प्लेटफॉर्म ने अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, लेकिन बाकी जो कंपनियां थीं वो भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो आसानी से रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, लेकिन नेपाल में जनसंख्या कम होने की वजह से बाकी कंपनियों ने ध्यान नहीं दिया। तो इसके चलते नेपाल गवर्नमेंट ने बीते 5 सितंबर को 26 सोशल मीडिया प्लेटफार्म को बैन कर देता है। और ये सोशल मीडिया प्लेटफार्म को बैन करना युवाओं के अंदर दबे हुए सरकार के प्रति आक्रोश, सरकार के प्रति गुस्सा को कहीं ना कहीं विस्फोट कर देता है और युवा सोशल मीडिया प्लेटफार्म को बैन होने की वजह से सड़कों पे उतर आते हैं। कि जिन सोशल मीडिया को बैन किया था उनमें से जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है। सबसे अहम समस्या तब पैदा हो गई जब व्हाट्सअप जैसे बैन हो गए, और व्हाट्सअप बैन होने की वजह से जितने भी नेपाली लोग विदेश में काम करते हैं, अरब कंट्रीज़ में काम करते हैं, उन लोगों का अपने परिवार से कहीं ना कहीं कनेक्शन कटा। ये भी चीज़ें जनता के अंदर कहीं ना कहीं सरकार के लिए आक्रोश पैदा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने के पीछे एक और सरकार का तर्क था कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं हमारे देश में हेट स्पीच फैला रहे हैं, छोटे छोटे युवाओं को ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं, गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं। इसलिए इन पर थोड़ा सा नेपाल गवर्नमेंट कंट्रोल चाहती थी। और युवा जो सरकार के भ्रष्टाचार को, हर देश में प्रचलन तो ये चल गया है कि गोदी मीडिया हो गई है जो सरकार के पिछलग्गू हो जाती है। तो युवा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को सोशल मीडिया के जरिए ही उजागर करते थे। तो सोशल मीडिया के बैन होने की वजह से जब युवाओं का वो कैंपेन बैन हुआ तो बीते 8 तारीख को सारे युवा नेपाल के सड़कों पे आ गए, जिन्हें जेनजी कहा जाता है, 28 की उम्र तक वालों को। और उन्होंने खुले सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग करना शुरू कर दिया। उन्होंने सड़कों पे ऐसे ऐसे होर्डिंग्स लेकर के चलना शुरू कर दिया जैसे कि शट डाउन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। युवाओं के अंदर छुपे गुस्से को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने टारगेट किया, किसी चीज़ ने उजागर किया, तो नेपाल सरकार ने गलती ये की कि यूनिफॉर्म पहन करके गए बच्चों पर गोलियाँ चला दी गई, जिनमें से 19 जेनजीज युवाओं की मौत हो गई और बाकी कई लोग घायल भी हुए। इस चीज़ को कहीं ना कहीं, अभी तक तो प्रोटेस्ट में जेनजीज ही शामिल थे, लेकिन नेपाल की और बाकी जनता भी सड़कों पे उतर आई, क्योंकि यहाँ पे ये यूएन ने भी खुद ट्वीट करके कहा है कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। स्टूडेंट पर सीधे गोली चलाना ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय कानून को ब्रेक करता है। ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए था। प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं पे रबर की गोलियाँ चलाई गई, आंसू के गोले चलाए गए। प्रोटेस्ट कर रहे युवाओं को हटाने के लिए, उनकी भीड़ हटाने के लिए उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अंततः जब युवाओं की भीड़ बढ़ती गई तो उन पे फायर भी किया गया, गोलियां चलाई गई, जिनमें 19 युवाओं की जान गई और कई घायल हो गए, जिन्हें आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया।
आपके स्क्रीन पे चल रहे इन तस्वीरों को देखिए। इनमें ये जो तस्वीर में दिख रहा है ये आम स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से पोस्टर लेकर के युवा सड़कों पे आ गए। इनके पोस्टर्स को आप देख सकते हैं। आवाज़ उठाऊं, भ्रष्टाचार हटाऊं। इंडिया की जो गोदी मीडियाज़ है इसको कहीं ना कहीं नैरेटिव देने की कोशिश करी। ये जो नेपाल में दंगा भड़की है, युवाओं के अंदर आक्रोश भड़का है, ये सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन होने के वजह से है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन होने का वजह से ये दंगा नहीं भड़की है। उनके अंदर सरकार के लिए, बेरोजगारी के लिए गुस्सा थी, भूखमरी के लिए गुस्सा थी, सरकार में फैल रहे करप्शन, भ्रष्टाचार के लिए गुस्सा थी। और ये कहीं ना कहीं उनके अंदर लंबे समय से उनके अंदर ये पल रहा था। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन करना कहीं ना कहीं बस उनको ट्रिगर किया है, माचिस का तीली देने का काम किया है, जिस वजह से वो सीधे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए। आपके स्क्रीन पे इंडिया की कुछ प्रतिष्ठित मीडिया की तस्वीरें चल रही होंगी। जैसे मैं तो ज़िंदगी में कभी सुदर्शन न्यूज़ आज तक देखा नहीं हूँ खोल के। सुदर्शन न्यूज़ की तस्वीरें हैं। इस न्यूज़ में खुलेआम फैलाया जा रहा है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र के लिए जेनजी क्रांति। ये आप हेडलाइन देख सकते हैं इंडिया की मीडिया की। नेपाल में हिंदू राष्ट्र के लिए जेनजीज क्रांति। ऐसे ऐसे कारनामे गोदी मीडिया इस देश में पड़े हुए हैं जो इस देश का भला कर रहे हैं। कैसे भला कर रहे हैं आप सब जान ही रहे होंगे। ये देखिए, एक ट्वीट है सम्मानित जन का, इनका नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग हुई तेज, जेनजी सड़कों पर उतरे। ऐसे ऐसे महानुभाव लोग इस देश में हैं। देखिए, मैं स्पष्ट इन तस्वीरों में लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ कि किन किन मांगों के लिए ये युवा सड़कों पे उतर रहा है। गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, सरकार से करप्शन खत्म हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बना और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करने के लिए एक नया आयोग बनाया जाए ताकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करे और उसके खिलाफ एक्शन ले। इन सब मांगों को लेकर के युवा सड़कों पे आ रहे हैं। और आज 9 सितंबर की नेपाल की भयावह तस्वीरें आप सभी के सामने आ रही हैं। नेपाल के युवा वहां के पार्लियामेंट में घुस गए, बैरिकेटिंग तोड़ करके पार्लियामेंट में आगजनी किया। लाखों की संख्या में भीड़ सड़कों पे आप देख रहे हैं आई हुई है। ये नेपाल गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का काम करी है। भीड़ को देखते हुए, देश के आंतरिक स्थिति को देखते हुए केपी शर्मा ओली आज दोपहर 2 बजे के टाइम में अपना इस्तीफा, रेजिग्नेशन दे दिए हैं। और खबरों के मुताबिक ये भी खबर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े नेता देश छोड़ के भागने की फिराक में हैं। पार्लियामेंट को नहीं छोड़ा गया, बड़े बड़े बिल्डिंगों को, नेताओं के घर को, ये घर में घुस करके आप देखेंगे कि प्रदर्शनकारी केपी शर्मा ओली के घर में घुस करके तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ये नेपाल की युवा शक्ति है जो अपने देश के लिए, अपने नेपाल के लिए आवाज़ उठा रही है। ये चाहती है कि नेपाल में करप्शन न हो।